हेलो फ्रेंड्स, यह नीति शतक का छंद है। इसको भरतहरि हरि जी ने बोला है। यह धैर्य पद्धति का है। रत्नैर महाब्धे तुतुषु न देवा न भेजिरे भीम विषेण भीतिम सुधाम विना न प्रयो विरामम न निश्चितार्था द्विरमन्ति धीरा धीरा। यह उपजाति छंद में है। रत्नैर महाब्धे तुतुषु न देवा, देवगण समुद्र के रत्नों से संतुष्ट नहीं हुए। न भेजिरे भीम विषेण भीतिम, और न ही भयंकर विष से भयभीत हुए। सुधाम विना न प्रयुराम, और अमृत प्राप्ति के बिना विश्राम नहीं किए। न निश्चितार्था द्विरमन्ति धीरा, क्योंकि धीर पुरुष अपने निश्चित प्रयोजन से विरत नहीं होते। अर्थात उनका जो उद्देश्य रहता है वह उसको अपने उद्देश्य को पूरा किए बिना वे नहीं रहते और अपने उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब यह है कि समुद्र में जो 14 रत्नों की प्राप्ति हुई थी, जब समुद्र मंथन हुआ उस समय ऐसा नहीं कि उन रत्नों को 14 रत्नों के पाकर देवगण संतुष्ट हो गए थे। और जो भयंकर विष निकला था समुद्र मंथन के दौरान, तो जिस विष को भगवान शिव जी ने ग्रहण किया था, भयंकर विष से भी वो भयभीत भी नहीं हुए देवता। रत्नों से तो 14 रत्नों को से संतुष्ट नहीं हुए और भयंकर विष से वे भयभीत नहीं हुए। और अमृत प्राप्ति के बिना विश्राम, मतलब उनका उद्देश्य था अमृत प्राप्ति का। अमृत प्राप्ति के बिना वे विश्राम नहीं किए, क्योंकि जो धीर पुरुष होते हैं वो अपने प्रयोजन को बिना पूरा किए नहीं रुकते हैं। कहने का आशय यही है। अब व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं। देवा, दिव अच, दिव धातु अच प्रत्यय। महाब्धे, महासमुद्र, यह शब्दार्थ की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रयु, प्राप्त किए। उपसर्ग या धातु लिट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन। इस श्लोक में यह प्रतिपादित किया गया है कि धीर पुरुष अपने निश्चित लक्ष्य की सिद्धि के बिना विश्राम नहीं लेते। यहाँ पर देवों और दानवों के बीच होने वाले समुद्र मंथन का संकेत करते हुए उससे प्राप्त बहुमूल्य रत्नों की प्राप्ति के पश्चात भी तथा भयंकर विष प्राप्ति के बाद भी असंतुष्ट देवों द्वारा अपने प्रयोजन अर्थात अमृत प्राप्ति तक संपादित समुद्र मंथन रूप कर्म को प्रस्तुत किया गया। मतलब कि देवगण का उद्देश्य था, उनका मुख्य प्रयोजन क्या था? अमृत प्राप्ति। लेकिन इतना रत्नों की प्राप्ति हुई, भयंकर विष निकला, इस सब चीज से भयभीत नहीं होकर के उन्होंने अपने प्रयोजन को पूरा किया। ठीक, थैंक यू फ्रेंड्स।